हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स चली जाएं। बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रे करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं आपकी आज की करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। जय हो बजरंगबली। प्रेजेंट टाइम, इस समय करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ बताइए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है, तो यूनिवर्स ने पहला संदेश आपको दे दिया है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यू आर गुड इनफ। ठीक है, अभी हम दो कार्ड, 3 कार्ड इस टैरो डेक से भी लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ 3 कार्ड और हमें दीजिए, ताकि करंट एनर्जी अच्छे से निकल के आ सके। फाइव ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 1 कार्ड और लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहला ही संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का कि आप और आप जिसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लव्ड वंस, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, ये सभी लोग सेफ हैं। अगर आप इनके लिए वरी करते हैं, चिंता करते हैं, कोई आपसे दूर रहता है, आपके बच्चे हो सकते हैं पढ़ने या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या स्टडी के लिए बाहर गए हुए हैं, अगर आप उनकी बहुत चिंता करते हैं, या कोई जॉब के वजह से बाहर है, आप काफ़ी वहाँ पे चिंता करते हैं, तो आपको एक संदेश दिया जा रहा है कि वो सब लोग सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हैं, आपके सभी लोग जिन्हें आप बहुत चाहते हैं वो सब लोग सुरक्षित हैं। सेकंड यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करने वाले हैं, बहुत सारे पैसे आप कमाएंगे। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, यानी कि एक राजा की तरह, एक रानी की तरह आप अपनी ज़िंदगी में पैसे बनाने में कामयाब हो पाएंगे। ढेर सारे पैसे। देखिए, अभी तक अगर आपको इतनी कामयाबी नहीं मिली थी, ओके ओके सब कुछ चल रहा था, तो यहाँ पे अभी बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होने वाला है। आप यहाँ पे, क्योंकि द हायरोफेंट का कार्ड आया है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, और यहाँ पे आपका रूट चक्र एक्टिवेट है, इसीलिए आप यहाँ पे धन के रास्ते खुल गए हैं। यानी कि पैसे कमाने के अगर कहीं ऑब्स्टिकल थे, तो यहाँ पे मुझे वो ऑब्स्टिकल ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। या अगर किसी ने ऑब्स्टिकल डाला था आपके धन आने के रास्ते में, तो वहाँ पे वो मुझे
एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, ये ऑब्स्टिकल हटता हुआ मुझे दिख रहा है। आपने इस समय कि आप अपने ज़िंदगी को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इस पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। फालतू चीज़ों से आपने अपना ध्यान हटाया है। एकाग्रचित होकर के आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। यानी कि अगर आप बिज़नेस करते हैं या फिर कोई जॉब है आपकी, तो उसमें आपको कैसे प्रमोशन मिले, या फिर बिज़नेस है तो कैसे आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएं कि आपकी और अच्छी अर्निंग हो सके। तो आपने इस पे बहुत काम किया है, बहुत ध्यान दिया है, तो ये चीज़ें आपकी कामयाब होती हुई मुझे दिख रही हैं। पेंटिकल्स आपके बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, पैसे। यानी कि एक चीज़ और मुझे आ रही है कि ये पेंटिकल्स बढ़ाने की कोशिश इसलिए भी आपने की है, आपको किसी ऐसी चीज़ की बहुत तगड़ी नीड है जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है आपको। हो सकता है आप कोई मकान ख़रीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या आपको गाड़ी की बहुत ज़्यादा नीड है, या फिर ऐसा हो सकता है आप कहीं से आपने लोन वगैरह ले रखा है, उसे चुकाने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, वो मेहनत आपकी ज़िंदगी में रंग ला रही है। कहीं से आपको ना प्रॉपर्टी, अगर कहीं आप सेल आउट करना चाहते थे, या फिर प्रॉपर्टी है आपकी, आप उसे सेल आउट करके उससे पैसे आपको मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आपकी है आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, और आप कमाएंगे भी बहुत अच्छा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए। क्योंकि पेंटिकल्स के साथ क्वीन जुड़ी हुई है, या फिर किंग आप समझ लीजिए, यानी कि पैसे का राजा, पैसे की रानी, बहुत पैसा आपके पास आएगा। ये समय आपका ना सारे ऑब्स्टिकल हट रहे हैं, बहुत अच्छा समय है ये। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे, हायरोफेंट आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी नॉलेज है, बिज़नेस के बारे में हो सकता है, किसी जॉब के बारे में, जहाँ आप जॉब करते हैं उसके बारे में काफ़ी नॉलेज हो सकती है। आपके अंडर में कुछ लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है आप किसी को ट्रेंड भी कर सकते हैं, इतना नॉलेज है आपके पास। लोग आपसे इस नॉलेज को, जो नॉलेज आपके पास है, अब ये स्पिरिचुअल हो सकता है, कोई और नॉलेज हो सकती है, लोग आपसे सीखने आते होंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बुद्धिमान इंसान है आप, और अपनी बुद्धिमानी को आपने पॉजिटिव वे में प्रयोग किया है, इसका कभी भी आपने नेगेटिव उपयोग नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत डाउन टू अर्थ होने के कारण और एक बहुत ही प्योर सोल होने के कारण यहाँ पे मुझे बजरंगबली की एनर्जी आ रही है। आप हो सकते हैं इनके भक्त हों, आप इनको बहुत मानते हों, तो इनसे आपको बहुत सारी शक्तियाँ ऑलरेडी मिली हुई हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी में लोगों की हेल्प बहुत की है। हर एक सवाल के जवाब हैं आपके पास, लोग पूछने आते होंगे, इसी के कारण बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप, इसी के कारण आपका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट। देखिए जब रूट चक्र किसी का एक्टिवेट हो रहा होता है ना, तो उसके पास मेटलिस्टिक चीज़ें भर भर के आने लगती हैं, यानी कि एक मैग्नेट की तरह खींची चली आती हैं। तो आपके साथ यही हो रहा है। यहाँ पे भी रेड है, आप देख सकते हैं, और ये भी पूरा रेड है। आपका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, तो पैसे एक आप मनी मैग्नेट की तरह यहाँ पे बनने वाले हैं। बहुत सारे पैसे आपके तरफ, कम मेहनत में ज़्यादा आपको अर्निंग होगी यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसको हमेशा के लिए एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। अगर रूट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, तो आपको एक चीज़ करना चाहिए, ज़मीन पे बैठना चाहिए आपको, या फिर किसी पार्क में जाके बिना कोई मैट बिछाए आप घास पे थोड़ी देर बैठिए। ये आपका रूट चक्र और जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और डाउन टू अर्थ रहना है, और ये जो ज़मीन है ना, ये टच होनी चाहिए आपसे, ठीक है। तो कुछ इसमें बिछाना नहीं है, तो बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी सारी समस्या यहाँ से मुझे दूर होती दिख रही हैं। नेक्स्ट है ये कि कोई, देखिए आपको यहाँ पे एक गाइडेंस मिल रही है कि आपको ना किसी ने इमोशनली अगर बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, इमोशंस आपके टूटे हुए, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी आपका बहुत करीबी है जिसने आपके इमोशंस को हर्ट किया है ना, तो वहाँ पे आपको लेट गो करना है। यही ऑब्स्टिकल मैं बार बार बोल रही थी कि आपकी ज़िंदगी में जो आ रहे हैं, तो रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। बहुत देखिए कुछ समय पहले, ये ज़्यादा समय की बात नहीं, 5 मंथ
पहले की बात अगर ये बात है तो आप इस चीज़ से निकलिए ताकि ये ऑब्स्टिकल आपकी ज़िंदगी से हटे। अगर किसी ने इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा घायल किया है, दुखी किया है, प्रॉब्लम आपको आई है, वहाँ पे बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपने झेला है, एक आपने ना बिट्रियल अगर फील किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप अपने आप को हील करेंगे, आपकी स्थिति उतनी ही जल्दी यहाँ पे आपकी स्थिति सुधर जाएगी और आपका ये जो रूट चक्र है बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सब और एक बात यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, आप जैसे हैं जो हैं, ठीक है, जो इंसान किसी की ऊपरी खूबसूरती देख के बदल जाए तो वो आप ऐसा समझिए वो आपके लिए था ही नहीं या थी ही नहीं, ठीक है। आप मेल फीमेल कोई हो सकते हैं। अगर किसी ने आपको रिलेशनशिप में धोखा दिया है पैसे के कारण, या कोई और मिल गया खूबसूरत पैसे वाला, अगर ऐसा किसी ने किया है तो यहाँ पे आपको यही समझना है, इस धोखे से बाहर निकलना है। और आप तो यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं ही, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर कोई ऊपरी चमक दमक देख करके आपको कोई और अगर उसके ज़िंदगी में आए, उसने आपको धोखा दिया है, तो आपको यहाँ से खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को हील करिए, इस जगह से निकलिए। रिलेशनशिप आपके पास बहुत सारे आएंगे यहाँ पे। तो आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं, किसी को आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे एक्सेप्ट करना हो आपको इसी रूप में एक्सेप्ट करने, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, ये आपको समझना ये आपके लिए था ही नहीं। तो इस धोखे से आप बहुत बड़ा सबक भी आपको मिलेगा। अब आप किसी के भी ऐसे अपने करीब किसी ऐसे लोगों को आने भी नहीं देंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक आपको बहुत बड़ी एक ईश्वर ने गाइडेंस भी यहाँ पे दी है कि जो ऐसा इंसान है वो कभी भी किसी के जीवन में स्थिर नहीं रह सकता। तो अब आपकी ज़िंदगी में जैसे आप हैं, आपके लायक कोई बहुत ही प्यारा सा पर्सन, बहुत ही अच्छा सा कोई आपका लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर यहाँ पे मुझे आने का आसार दिख रहा है। उसी समय ये जो आपकी सैडनेस है ना, ये दूर हो जाएगी। आपको उस समय एक इंट्यूशन आएगी कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए सही है। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया या बिट्रेल किया है आपके साथ, आपको पहले भी इससे थोड़ी बहुत इंट्यूशन आती रही है, पर आप उसे इग्नोर करते रहें। अब आपको पक्की इंट्यूशन आएगी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आएगा वो पक्का इंसान होगा। यहाँ पे ये 5 मंथ के अंदर हो सकता है, क्योंकि 5 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हाँ, और जो आपके लायक नहीं है, यूनिवर्स वैसे भी उसे निकाल के फेंक देंगे आपकी ज़िंदगी से बाहर। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। तो अपने रूट चक्र पे आपको काम करना है। अगर आप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेटर होगी। चलिए अब कार्ड से देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। और मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं, कोई खुद को बहुत बड़ा द ग्रेट गैमलर खुद को समझता था ना, कोई भी इंसान ये था आपकी लाइफ में, तो अब बोलती बंद हो चुकी है, बुरी तरीके से फंस चुका है, कोई काम नहीं आ रहा है। तो देखिए किसी ने अपनी ज़िंदगी के साथ गैम्बलिंग की है, ज़िंदगी को ही एक खेल डाला गैम्बलर बन के, और पैसे में भी यही किया इसने। तो इसकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे इफ़ेक्टेड है। ये जिसने आपको धोखा दिया है वो भी ये हो सकता है, क्योंकि धोखा देने वालों को धोखा ज़रूर मिलता है। ईश्वर उसको ज़रूर इस चीज़ का रियलाइजेशन कराते हैं कि धोखे का मतलब क्या होता है। तो लेकिन इसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है, वो इस धोखे का खुद जिम्मेदार है। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। क्या क्या इसने खेल डाले अपने ज़िंदगी में, जुआ खेल डाला। 3 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल। तो इसने अपनी ज़िंदगी में जो भी देखते हैं आगे क्या निकलता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, ये तो सच में बहुत बड़ा गैम्बलर है। तो देखते हैं किस किस चीज़ों में इसने अपनी ही, देखिए इसने किसी और की ज़िंदगी के साथ नहीं जुआ खेला है, इसने अपनी ही ज़िंदगी के साथ ये पूरा जुआ खेल डाला है।
द चैरियट, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, आज इसकी ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो इसने आपकी ज़िंदगी को एक जुए की तरह खेल डाला। आप एक एम्प्रेस हैं, एक, यानी कि मुझे जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ ना, द एम्प्रेस के कार्ड को, तो मुझे एक डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा महसूस होती है। तो आप एक कोई डिवाइन, यानी डिवाइन पावर्स आपके पास हो सकती है, एक डिवाइन से बहुत प्यार करने वाली, या डिवाइन आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सबसे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर और क्राउन चक्रा से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, और इंट्यूशन भी आपको बताती है कौन इंसान कैसा है। तो आप जैसे एम्प्रेस को इस गैम्बलर ने बहुत बड़ा, आपके लाइफ को इसने बिल्कुल जुआ खेल डाला। इस लाइफ का अपनी भी लाइफ बर्बाद कर ली और आपकी भी बर्बाद कर दी। ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपका रिलेशनशिप रहा होगा, या फिर आपकी मैरिड लाइफ इसके साथ रही होगी। तो इसने थर्ड पार्टी में आपको डाला, आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ जुआ खेला। यहाँ पे देखिए आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, इसने धोखा दिया, चीट किया। इसने सोचा मैं गेम खेलता रहूँगा, मुझ जैसे गैम्बलर को कौन पकड़ पाएगा। बहुत होशियारी इसने दिखाई, पीठ पीछे या आपको भी धोखा देता रहा, किसी और को भी धोखा देता रहा। पेन हर जगह इसने, देखिए जहाँ ये आपको छोड़ के जाना चाहता था ना, या गया था, वहाँ भी इसने धोखा दिया। सिर्फ आपको नहीं दिया, आपको तो दिया ही दिया, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं यहाँ पे। तो आपको तो जो धोखा दिया वो दिया ही, जहाँ पे भी ये गया था वहाँ भी इसने धोखा दिया, थर्ड पार्टी को भी। तो यहाँ पे डबल गेम इसने खेला। अपनी गैम्बलिंग की जो इसकी एक बहुत बड़ा, इसके अंदर ये खुद को सोचता मैं बहुत बड़ा हुनरबाज हूँ, तो इसने 2 ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं। अब इसका फल इसे कुछ तो मिलेगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये बच जाए। अभी इसका बाद में देखते हैं। और इसने क्या किया, इसने पैसे के साथ खिलवाड़ किया। सबसे पहले तो 2-2 लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। नेक्स्ट है, इसने, ईश्वर ने इसको बहुत सारे पैसे दिए, डिवाइन ने इसे पैसे दिए थे, इसके पास बहुत सारा धन था, गुरु कृपा भी बनी हुई थी, एक गोल्डन टाइम इसका बना हुआ था। लेकिन ये ऐसा रास्ता अपना भूला कि इसने अपने धन के साथ भी, खुद के धन के साथ बर्बादी की, और आपके पास जो कुछ भी धन था, आपका अपना एसेट था, उसके साथ भी बर्बादी की। इसकी ज़िंदगी में पहले, इसकी ज़िंदगी कुछ दिनों पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन इस समय इसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हुई पड़ी है। किसी ने इसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर ये जॉब था, इसका बिजनेस था, वहाँ भी किसी ने इसको बहुत तेज़ी से इसकी ज़िंदगी में आया है और इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके चला गया है। कोई तो इंसान ज़रूर इसकी ज़िंदगी में पूरी बर्बादी लिख के गया है। इसने तो खुद भी लिखी है अपनी। गोल्डन टाइम को इसने, जो इसका एक गोल्डन टाइम था, उसको बहुत बुरा टाइम इसकी ज़िंदगी में आ चुका है। इस समय बहुत ही परेशान ये इंसान हो चुका है, क्योंकि देखिए 2-2 लोगों की आह इसे लग रही है, थर्ड पार्टी की अलग और आपकी अलग, डिवाइन फेमिनाइन की अलग। अब यहाँ पे इसकी ज़िंदगी से गुरु कृपा सबसे पहले चली जा चुकी है, गोल्डन टाइम इसका जा चुका है। इसकी ज़िंदगी में सिर्फ कोई ना कोई इसकी बर्बादी करने ही बड़ी तेज़ी से आ रहा है। अगर किसी से इसने पैसे वगैरह लिए थे तो इससे भयंकर वसूली यहाँ पे चल रही है, क्योंकि ये अपना भी बर्बाद कर चुका है, और जो इनके पुरखों की जो ज़मीन जायदाद जो कुछ भी थी इनके पास, उसको भी इसने सेल आउट कर करके सब कुछ बर्बाद कर चुका है ये इंसान। तो यहाँ पे ना गुरु का आशीर्वाद इसके सर से हट चुका है। डिवाइन की जो कुछ भी इसके पास, डिवाइन की जो भी सुरक्षा थी वो हट चुका है। तो अब इसकी ज़िंदगी में भयंकर दुश्मनों की, जो इसके लिए अच्छी नीयत नहीं रखते, बहुत घटिया नीयत रखते हैं, अब इसकी एक नहीं सुन रहे, इसकी बोलती बंद हो चुकी है। ये खुद को बहुत बड़ा गैम्बलर समझ रहा था, लेकिन अब इसकी बोलती बंद हो चुकी है, बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। लोगों से, देखिए अपने फ्रेंड से, किसी से मदद मांगना चाह रहा है, या कोई सोलमेट इसका हो सकता है, इसका फ्रेंड है जिसका जो ये समझता था ना कि इसका सोल से सोल का उसका कनेक्शन है, ये जो भी करेगा, तो जिससे ये हेल्प मांगने गया ना, इसका कोई सोलमेट हो सकता है। इसे उम्मीद पूरी थी कि वहाँ से इसे मदद मिलेगी, पर वहाँ से भी नो हो चुका है।
अब ये बहुत सैड एनर्जी में है। ये देखिए 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में। अब इसकी बोली नहीं निकल रही। लोग इसको ताने मार रहे हैं कि भाई तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक तुम जुआ ज़िंदगी के साथ खेल रहे। इसे बहुत सारे ताने पड़ रहे हैं। और अब जिसके साथ इसने बहुत ज़्यादा, जिसको इमोशनल परेशान किया था, दुख दिया था, हार्ट ब्रेक किया, धोखा दिया, ये थर्ड पार्टी हो सकती है। बहुत सारे ताने इसे वहाँ से सुनने को मिल रहे। तो अब ना थर्ड पार्टी कोई मदद कर रही है, ना कोई इसका सोलमेट इसका मदद कर रहा है, सब ने इसे अकेला छोड़ दिया। देखिए डिप्रेशन में बिल्कुल। तो ज़िंदगी को जुआ समझने वालों का यही हाल होता है। और यहाँ पे भी देखिए इसकी क्या स्थिति हो रही है। यहाँ पे देखिए इसके साथ एक और बहुत भयंकर स्थिति हो चुकी है। इसे कोई हेल्थ इश्यूज हो सकती है, कोई बंधन इसके ऊपर है, आंखों पे पट्टी बन चुकी है, क्योंकि आंखों से अब कुछ इसको ना दिमाग से सोच पा रहा है, ना आंखों से इसे कुछ दिख रहा है कि रास्ता किधर है। बिल्कुल भटक चुका है अपनी ज़िंदगी में ये इंसान, क्योंकि लोगों को इसने धोखा दिया, लोगों को चीट किया, लोगों की ज़िंदगी के साथ जुआ खेल डाला इसने। अब इसकी ज़िंदगी ऐसे 8 तलवारों के बीच में है। अब देखिए पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लड ही ब्लड बिखरा है। तो कोई इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज है, जहाँ पे मुझे ब्लड लॉस होता हुआ दिख रहा है। और इसके ऊपर कोई बंधन है, हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने गुस्से में आके इसके ऊपर कोई ना कोई काली क्रिया या तो करवाई है, या किसी के द्वारा जिसका इसने पैसे वगैरह ले रखा है नहीं दिया है, उन लोगों ने मिलके जो इससे वसूली कर रहे हैं। हो सकता है ऐसे लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी के भी वाइब्रेशन आ रहे कि नेगेटिविटी इसके ऊपर कुछ थ्रो की गई है। देखिए किस तरीके से मार पड़ रही है। एक तो इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, उधर 2 लोगों की और ज़िंदगी बर्बाद की, इधर इसने अपनी ज़िंदगी और बुरी तरीके से, नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन इसके ऊपर हुआ है। तो और भी बर्बाद यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़, बंधन कि ये अगर तोड़ना भी चाहे, खोलना भी चाहे कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी को ठीक करूँ, तो ये खुल भी नहीं सकता। इसको इसे ठीक करना होगा। और आँखों पे जो पट्टी बंध गई है ना, इसके माइग्रेन बहुत तगड़ा इसको हो चुका है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी करवट ली है, ज़िंदगी ने ऐसा करवट लिया है कि इस गैम्बलर ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें होंगी। तो इसने हर चीज़ को मजाक लिया था, इसलिए मजाक ने इसके साथ बड़ा मजाक कर दिया है। फैमिली इसकी, अगर इसकी फैमिली थी तो फैमिली भी बिखर चुकी है। फैमिली के लोग भी इसको मदद नहीं कर रहे। जहाँ बहुत प्यार था वहाँ कुछ भी नहीं रह गया है। क्योंकि इसने अपने फैमिली के साथ भी धोखा किया है, अपने बच्चों के साथ भी धोखा किया है। इस इंसान ने अगर धोखा नहीं किया है तो बच्चों का हक इसने मार के कहीं गलत जगह लगा दिया है, या फिर इसने अपने बच्चों का जो कुछ भी था एसेट, इसने उसे सेल आउट करके और बुरी तरीके से इधर उधर गलत जगह में उनके हक को इसने बर्बाद किया है। देखिए यहाँ पे जो भी डिवाइन फेमिनाइन में आपके बारे में एनर्जी निकल के आ रही है, इसको इसके किया कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये अब किसी को कोई जवाब नहीं दे पा रहा। आपको यहाँ इसने अकेला कर देने का, डिप्रेशन देने का एक बहुत बड़ा अपराध किया है। बहुत प्योर सोल थे जिसका इसने दिल तोड़ा है, पूरी तरीके से आपकी बर्बादी करने की कोशिश की है। अगर आपकी फैमिली है तो इसने बच्चों का जो आपके पूर्वजों का जो दिया हुआ ज़मीन या मकान कुछ भी हो सकता है, उसने जिस पे आपके बच्चों का भी हक था, इसने उसे बर्बाद किया है। गलत आदतों में इसने उसे सेल आउट करके या कुछ भी करके इसने बच्चों का हक छीन लिया है। इसे बहुत बड़ा दंड यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी सुरक्षा, यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पे आई है, भोलेनाथ की एनर्जी आई है, एंजल्स की एनर्जी आई है। आपका रोना और आपको जो दुख मिला है, मृत्यु तुल्य जो आपको यहाँ पे दुख मिला है, आपकी ज़िंदगी छीन लेने की कोशिश की गई है यहाँ पे, उसका भी जुआ खेल लिया इस इंसान ने। क्या ही मैं बोलूँ, यहाँ पे अब आपको ब्लैक एंड वाइट की पहचान हो चुकी है। आपने अपना रास्ता मोड़ लिया है और आप अब अपनी ज़िंदगी में नेचर से कनेक्ट हो चुके हैं। इंसान से तो आपका भरोसा ही उठ चुका है और आप ईश्वर से पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, एंजल से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आप इस इंसान की नीयत समझ चुके हैं, क्योंकि आपको ही नहीं, इसने और लोगों को भी धोखा दिया है। लेकिन धोखा दे करके देखिए, धोखा तो इसने दिया, लेकिन आज भी
भले आपका दिल टूटा है, भले आप दुखी हैं, लेकिन आज भी आपकी उतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी इसकी हो चुकी है। इसे तो जहाँ जहाँ भी इसने लोगों के साथ धोखा दिया, कोई इसका साथ देने, इसके दोस्त हैं वो भी इसे छोड़ के जा चुके हैं, थर्ड पार्टी अलग इसको छोड़ चुकी है, और आपने तो बिल्कुल ही अपना रास्ता चेंज कर लिया है। इसकी ज़िंदगी में सिर्फ लड़ाई झगड़े क्योस बुरे लोगों की एंट्री हो चुकी है, ये बंद चुका है। कोई यहाँ पे डार्क एनर्जीज़ की भी यहाँ पे दिख रही है एंट्री मुझे, ये हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने किया हो। इसके ज़िंदगी में ओनली टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। अब इसने जैसे जैसे सबका दिल तोड़ा, अकेला किया आपको, वही स्थिति इसके ज़िंदगी में आ रही, इसको कर्मा भुगत रहा है। अब ये इंसान टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है, इसके इमोशंस पूरी तरीके से टूटे हुए, घायल हुए। अब मैं आपको बताऊं ना तो इसे मिला कुछ भी नहीं, सिर्फ इसने ना मिलेगा कैसे, क्योंकि इसने सोचा था सबका दिल तोड़ के, सबके पैसे बर्बाद करके, अपने पैसे बर्बाद करके, अपने बच्चों का हक हिस्सा मैं बर्बाद करके मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हुआ है। ईश्वर ने यहाँ पे, शिव शक्ति ऊर्जा ने इसे बहुत बड़ा दंड दिया, ये बिल्कुल अकेला हो चुका है। अब ये जहाँ भी जा रहा मदद मांगने, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा है। इसने सोचा था कि ये ऐसे ही रिलेशनशिप में, पैसों में, बच्चों के हक में मैं ऐसे गैम्बलिंग करता रहूँगा और किसी को पता नहीं चलेगा, पर यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ था कोई ना कोई देखने वाला, जिसने इसको इसके कर्मों की भरपूर दंड यहाँ पे देने की कोशिश की है। अब ये बिल्कुल अकेला हो चुका है। दुनिया में इसने जितने भी रिश्ते बनाए, जितने भी इसने अपने दोस्त बनाए, जिसको भी इसने अपना समझा या अपनों के ऊपर इसने उड़ाया पैसे, वो अब वो सब इसे पहचानने तक से इनकार कर रहे हैं। इसकी ऐसी हालत हो चुकी है, और अब ये रिवर्स किसी के लाइफ में जा नहीं सकता, क्योंकि इसने सबके साथ बहुत बुरा किया। मतलब के लिए जुड़ा था, इसका मतलब ख़त्म हुआ, ये वहाँ से निकल लिया। ऐसी इसकी भावना रही है, तो जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसा फल भी मिल जाता है। तो चलिए हम थोड़े से एंजल से पूछेंगे, हैंड रिटर्न मैसेजेस से पूछेंगे कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। कोई मैसेज रह गया हो तो मैसेज दे दीजिए, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कोई गाइडेंस दे दीजिए। सॉरी, तो मैंने कहा ही, अब जब इसके पास कोई चारा नहीं बचेगा तो ये आपके ही पास आएगा, क्योंकि उसे पता है अगर किसी के पास दया है तो वो सिर्फ आप है। थर्ड पार्टी तो बिल्कुल उसके दरवाजे बंद है, दोस्त कोई इसको पूछने वाले नहीं, सिर्फ आप हैं जो एक एम्प्रेस की एनर्जी आई है। दया, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, क्योंकि आप इतने दिल आपका इतना ऐसा नहीं है कि आप किसी को बहुत एक बुरी तरीके से ट्रीट करें। काफ़ी आप सॉफ्ट हार्टेड इंसान हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट बना हुआ आप देख सकते हैं। आपका दिल बहुत, आप दिमाग से नहीं दिल से डील करने वाले इंसान हैं। तो ये आपके सामने कोई चारा नहीं बचने पे आपसे सॉरी आके बोल सकता है। सोच रहा होगा एक छोटी सी सॉरी से काम बन जाए तो बहुत अच्छा है। हाई वाइब्रेशन, तो आप द एम्प्रेस हैं, तो हाई वाइब्रेशन में आप ऑलरेडी हैं, तो आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, ये तो यहाँ पे पक्की बात है। तो ये अब ये दिमाग चल रहा है कि आपके पास आए तो हो सकता है इसकी बात बन जाए, तो आपको यहाँ पे देखना है। गो विथ फ्लो, स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी। तो जैसा ईश्वर आपको जहाँ ले जा रहे हैं आपको वैसे ही जाना है। आपकी ज़िंदगी में गुरु की एनर्जी, बृहस्पति की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप भले अकेले हैं, आप यहाँ पे दुखी हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव आपके साथ है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी गुरु की आई थी इस वाले कार्ड में, एस ऑफ पेंटिकल्स में, तो गुरु की एनर्जी आपके साथ है, इसलिए आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। आप अपनी ज़िंदगी में और अच्छा ही होगा। इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। तो हैवी ब्लैक मैजिक का कार्ड निकल के आया है, तो आपका ये जो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ाना, उसके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक हो रखा है। ये थर्ड पार्टी की करामात हो सकती है, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये थर्ड पार्टी की करामात है। उसने हो सकता है अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि उसे भी इस इंसान ने धोखा दिया है, तो अपना बदला लेने के लिए हो सकता है इसने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हो, क्योंकि हैवी ब्लैक मैजिक की मुझे वाइब्रेशन तो आ रही थी डार्कनेस की। तो चलिए और भी थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं, एक कार्ड और लेंगे क्योंकि बहुत स्पष्ट एनर्जी आई है बिहाइंड द सीन। तो अगर ये आपके पास आता है, सॉरी बोलता है, क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक भी है, और आपको बोला जा रहा है आपको जहाँ ईश्वर ले जा रहे, जैसे ले जा रहे आप वहीं पे चलिए।
तो आपको बिहाइंड द सीन देखना है कि इस इंसान की नीयत क्या है। अभी भी हो सकता है आपको धोखा देने की सोच रहा है, क्योंकि ऐसे इंसान जो कभी ज़िंदगी में नहीं सुधरे, अपने ऊपर जब पड़ी तो अचानक से कैसे कोई सुधर जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सतर्क रहना है, ठीक है। या अगेन आपका दिल तोड़ सकता है, अगेन जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अच्छा कर रहे हैं ना, तो उसको ये फिर से लेकर के भाग सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, और ये आपकी एनर्जी को सक कर सकता है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हैं। इसलिए आपको अपनी वाइब्रेशन को ही बचाने के लिए इससे दूर रहना है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस मिल चुकी हैं। अब मैं इनके एज, आपके एज बताऊं कि क्या है या एज यहाँ पे सबसे पहले एज है 50, 49, 48, 47 लगातार, ठीक है। 50, 51 ये एज हो सकती है आपकी, इनकी, किसी की भी, थर्ड पार्टी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपको नंबर्स बताती हूँ। 3, ठीक है, ओके। 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, अगेन 7 नंबर, 10 नंबर। तो यहाँ पे 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स यहाँ पे आ चुका है। 3 नंबर आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3, 3, 3, 3, 3, 3 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 3 साल से ये चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर 3 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे 3rd मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 आपका लकी नंबर हो सकता है। थर्ड पार्टी है, ये भी कंफर्म है। थर्ड पार्टी को भी धोखा मिला है, ये भी कंफर्म है। तो चलिए देखते हैं कि अब कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले है N, H, B, V से विवेक, R, G। तो ये हैं कुछ नेम इनिशियल्स। तो आप देखिएगा आपके इनके किसी के भी ये नेम इनिशियल्स नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, आप मैच कर लीजिएगा। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।